बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज लाहौर में जौहर टाउन में एक धमाका हुआ। बड़ा ज़ोरदार धमाका था, काफ़ी नुकसान हुआ और तकरीबन 3 अफराद हलाक हो गए, 23 के करीब ज़ख्मी हुए। और इस धमाके की जो अहमियत ख़ास तौर पे है वो ये है कि ये हमारे मोहतरम हाफिज़ सईद साहब उनके घर से चंद कदम दूर है। गालिबन ये उन्हीं के ऊपर एक हमला किया गया और यहाँ पे चूंकि पुलिस ने अपना एक बैरियर लगाया हुआ और बैरियर की वजह से आगे गुजरना मुश्किल है, तो बैरियर के करीब ही मोटरसाइकिल गालिबन पार्क करके तो दहशतगर्द चला गया, जो कि धमाके से फटा। उससे पुलिस के लोग भी कुछ जख्मी हुए। हमारे कांस्टेबल बहादुर वो भी कुछ जख्मी हुए और उसके अलावा जो करीब तरीन घर था वो मसमार हुआ, उसके अंदर काफ़ी सारी कैजुअल्टीज हुई, वो बेचारे बेगुनाह मारे गए। ये धमाका अभी इसकी तहकीकात और तफ्तीश हो रही है कि किस नौइयत का था, कौन सा इसमें बारूद वगैरह इस्तेमाल हुआ। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि हमारे अदारों ने, हमारे ISI ने, हमारे काउंटर टेररिज्म फोर्स ने, इन्होंने ज़बरदस्त काम किया है। बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं और अभी चंद दिन पहले ही इन्होंने भावलपुर से भी पकड़े हैं, गालिबन 2 दिन पहले, और ये भी इंशाअल्लाह जिन्होंने किया है वो सारे पकड़े जाएंगे। इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये धमाका भारतीय एजेंसी रॉ ने कराया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत ने बहुत अरसे से हाफिज सईद साहब को अपना टारगेट रखा हुआ है। और इसका ये मतलब नहीं है कि हाफिज सईद साहब किसी चीज़ के उन्हें कोई कसूरवार है किसी चीज़ के, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन असल मसला ये है कि उनका सिर्फ एक कसूर है और वो कि वो कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी के हामी हैं। और सिर्फ हामी नहीं हैं, उन्होंने इखलाकी जो उनकी मदद फराहम की कश्मीरियों की, और वो उनकी तकरीरों में नज़र आती थी, उनके जलसों में, उनके जुलूसों में, और बड़े वलवले के साथ वो कश्मीरी मुजाहिदों के हौसले बुलंद करते थे। और उन्हीं के नाम पे वहाँ पे कश्मीरियों ने भी अपना एक आप कह लीजिए कि एक ग्रोह बनाया हुआ था जो कि जद्दोजहद आज़ादी में पूरी तरह जंग लड़ रहा था, और इसके अलावा उनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। बारसूरत असल हकीकत ये थी कि 2003 में जनरल मुशर्रफ ने अमेरिकन के दबाव में, अमेरिकन के कहने पे कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन भेजने बंद कर दिए। मुजाहिदीन जब भेजने बंद किए तो हाफिज सईद साहब को भी अपना सिलसिला उन्होंने भी लपेट दिया, ख़त्म कर दिया, क्योंकि हुकूमत के हुक्म थे, अहकामात थे। और हाफिज सईद साहब एक बहुत ही पाबंद कानून शहरी हैं और उन्होंने फौरी तौर पे इस पे अमल किया। लेकिन उनके अपने ही लोग जो उनसे भी नाराज़ हुए, हुकूमत से भी नाराज़ हुए, उन्होंने समझा कि जनरल मुशर्रफ जो हैं वो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं कश्मीर के कॉज के साथ, लिहाजा उन्होंने पंजाबी तालिबान उसमें से बना के तो हुकूमत पाकिस्तान के ही जो सिक्योरिटी के अदारे हैं उनके खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया, जिससे बड़ा नुकसान हुआ। अब चीज़ ये है कि यहाँ पे ये जो सूरत हाल जो बनती नज़र आई, इसकी वजह बुनियादी क्या है? वजह इसकी ये है कि जो बॉम्बे में वाक़या हुआ था उसका इल्ज़ाम भारत ने हाफिज सईद साहब के डाल दिया। इसके आज दिन तक कोई शवाहिद नहीं मिले और हकीकत यह है कि हाफिज सईद साहब का उससे कोई ताल्लुक नहीं था। अमेरिका ने इसी मामले में $10 मिलियन का इनाम रखा और आज दिन तक वो कोई इनाम ना ले सके। अगर और उसमें इनाम सिर्फ इस चीज़ के लिए था कि कोई भी शख्स ये बताए कि हाफिज सईद साहब का क्या लिंक है, जो बॉम्बे का वाक़या वो उससे उनकी लिंकेज क्या है। अगर लिंकेज पता लगे तो फिर वो लिंकेज एक शवाहिद के तौर पे, एक सबूत के तौर पे इस्तेमाल हो और हाफिज सईद साहब का फिर मुतालबा किया जाए, उनको सज़ा दी जाए। लेकिन ये आज दिन तक लिंक ना निकल सका, वरना तो कोई ना कोई वो $10 मिलियन ले गया होता। रेमंड डेविस को अमेरिका ने यहाँ रखा इसी काम के लिए। रेमंड डेविस ने अपना नेटवर्क डेवलप किया, उसी नेटवर्क के 2 लोग उसने मार भी दिए, क्योंकि कोई ताल्लुक निकल ना सका, जिसकी वजह से वो नेटवर्क नाकाम था और रेमंड डेविस उनको पैसे देने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से झगड़ा हुआ और उनको उसने मार दिया। अब ये सारी चीज़ें अगर हम इस तनाज़र में देखें तो नज़र आता है कि एक बैनुल अक़वामी साजिश जो कि हाफिज सईद साहब को फंसाने के लिए की गई, और आज उसका शाखसाना ये हुआ
کہ حافظ سعید صاحب کو मारने की कोशिश में बेगुनाह शहरी मार दिए गए। बॉम्बे का वाकया दर हकीकत एक साजिश थी, और इसकी आपको अगर याद हो तो बिट्रेयल ऑफ इंडिया के नाम पे किताब लिखी एक जर्मन मुहक्किक ने, पूरी तरह 8 साल तहकीक करने के बाद उस पे किताब छापी, और उसने कहा कि जनाब इस वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था। ये वाक़या जो है ये 3 इंटेलिजेंस एजेंसीज ने गालबन कराया, जिसमें रॉ, सर फेरिस्त, CIA और उसके साथ साथ मोसाद, और इस्तेमाल हुए पाकिस्तानी। अब चीज़ यह कि पाकिस्तानियों को वर्गलाया गया। पाकिस्तानी कैसे वर्गलाया गया, उनको कैसे इस्तेमाल हुआ? भारत ने एक डबल एजेंट इस्तेमाल किया जिसका नाम था ज़बीहुल्लाह अंसारी। डबल एजेंट ज़बीहुल्लाह अंसारी भारत का रहने वाला भारतीय शहरी, उसको अबू जंदल का नाम दे के तो लॉन्च किया गया। उसने यहाँ पे कुछ लोग वर्गलाए जिनको ये बताया कि ये ऐसे ऐसे करेंगे और मैं आपको लीड करूँगा, मैं करके लेके जाऊँगा, और वो साइमल्टेनियसली भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ वो राब्ते में था और उनको इंफॉर्मेशन वगैरह मुहैया करता रहा कि अब तैयारी क्या है। अब तीनों मुल्क जो इसमें मुलव्वस थे उनमें भारत और सर फहरिस्त, उन्होंने डबल एजेंट दिया, और उनके सब के मकासद यही थे। अमेरिका अफगानिस्तान में पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाह रहा था, उसके लिए अंडर प्रेशर लाना चाह रहा था, और आपको याद होगा कि 2008 में पाकिस्तान रेजिस्ट कर रहा था कि हम नॉर्थ वज़ीरिस्तान वगैरह में ऑपरेशन नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका दबाव में लाने के लिए ये काम उन्होंने किया। इसी तरह भारत पाकिस्तान को दहशतगर्द डिक्लेयर करवाना चाहता था, और कश्मीर में जो जद्दोजहद आज़ादी है वो जाहिर करना चाहता था कि पाकिस्तान का शुरू किया हुआ ये शाखसाना है। चुनाचे भारत का भी मकसद था। और मोसाद या इजराइल वो तो एक इस्लामी दुनिया का है ही एक दुश्मन है, वो उसको पाकिस्तान के खिलाफ किसी की भी मदद करने में कोई आर नहीं होगा, लिहाजा उसने भी इसमें शमूलियत इख्तियार की। अब जब ये वाकया हो गया तो उसके बाद आपने देखा कि एकदम से पाकिस्तान के ऊपर फौरी तौर पर इल्जाम आयद कर दिए गए, अमेरिका की तरफ से भी, सबकी तरफ से। किसी ने तहकीक नहीं। हमारे अपने लोग जो थे उन्होंने इल्जाम तराशी करनी शुरू कर दी। लेकिन अब जबकि जर्मन ऑथर की किताब भी आ गई, हमारी अपनी तहकीकात बहुत सारी खुल गई, हमें बहावलपुर से कुछ सबूत, पंजाबी तालिबान पकड़े गए उनसे कुछ सबूत मिले, शवाहद मिले। उसके अलावा ये जो अबू जंदल जिसका नाम ज़बीहुल्लाह अंसारी है, जो भारतीय था, ये यहाँ से बजाय पाकिस्तान में रहने के ये यहाँ से सऊदी अरेबिया चला गया, और ये पूरी प्लान के तहत हुआ। इसलिए कि अगर वो पाकिस्तान में रहता तो पाकिस्तान से मुतालबा अगर भारत करता इसको दे तो वो पाकिस्तान शायद देता ना, लेकिन भारत से उसको ये सऊदी अरेबिया से उसको ले जाना आसान था, ताकि वहाँ पहुँच के भारत में उनका अपना आदमी था, उसको तो उनको सजा नहीं देनी थी, लेकिन उसको बतौर गवाह इस्तेमाल करना था। चुनाचे बड़े तरीके से सऊदी अरेबिया से उसको पिक किया गया, उसको ले गए बॉम्बे और वहाँ जाके उसको आराम से रखा। अब वो ज़बीहुल्लाह अंसारी जो है वो उनका एक गवाह के तौर पे है, लेकिन उन्हीं की इंटेलिजेंस का आदमी है, उन्हीं का डबल एजेंट है। ये चीज़ें मैं इसलिए वाज़ेह कर रहा हूँ कि हमें अंदाज़ा हो कि ये जो इंटरनेशनल साजिशें हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस तरह चलती हैं और हमारे अपने लोग किस तरह इस्तेमाल होते हैं। हमारे अपने लोगों ने तहकीकात की और पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया। जब ये सारा कुछ बाहर आ गया, जर्मन ऑथर की किताब भी आ गई, अबू जंदल वाला किस्सा भी सामने निकल आया, पाकिस्तानी अदारों ने भी तहकीकात कर ली कि हमारा कोई खुद अदालती तौर पे या हुकूमती सतह पे कोई मुलव्वस नहीं था, चंद लोग जो कि आलाकार बने दुश्मन के। जब ये बातचीत हुई तो फिर मैंने एक दिन फॉरेन ऑफिस से सवाल किया कि जनाब आप ये बताइए कि आपने आज दिन तक क्यों नहीं केस लड़ा हाफिज सईद का, क्यों नहीं यूनाइटेड नेशन में हाफिज सईद के बारे में पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया कि जनाब आप सबूत दें, आप तो पैसा इनाम के तौर पे रख रहे हैं इस वजह से कि कोई आपको ला के दे इसका ताल्लुक, तो आपने पहले ही उसको मुजरम गर्दान दिया। आप हाफिज सईद के बारे में हमें सबूत दें, शवाहिद दें, फिर हम बात करें कि जी इसको दहशतगर्द डिक्लेयर करना चाहिए। लेकिन किसी ने ये कोशिश न की। और फॉरेन ऑफिस का जवाब यह था कि हम क्या करें जब आपके अपने वजीर आजम, जब आपके अपने लोग, आपके सहाफ़ी वो खुद अपने सर पे इल्ज़ाम ले लें तो फॉरेन ऑफिस के पास क्या रह जाता है डिनाई करने के लिए। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपने देखा हमारे अपने लोगों ने क्या करतूतें की, क्या इस मामले में कितना नेगेटिव रोल प्ले किया, बदकिस्मती। लेकिन बाहर सूरत
ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے حافظ سعید کی کشمیر کے کاز کے لیے اور اس ملک کے لیے بہت ساری خدمات ہیں. ان خدمات کو اگر سامنے رکھا جائے، اگر ان کو مد نظر رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. آج بھی اس کی جماعت الدعوہ کے جو کام جو انہوں نے سیلاب میں، جو انہوں نے دہشت گردی کے وقتوں میں ان کو انٹرنلی ڈسپلیس لوگوں کی خدمت کے لیے کیے، جو انہوں نے زلزلے کے دنوں میں کیے، میرا خیال ہے پاکستان میں کسی اور ادارے کی اتنی خدمات نہیں ہیں جتنی انہوں نے کی. اور پھر انہوں نے اپنی پرجوش تقریروں سے کشمیری مجاہدین کے حوصلے بڑھائے. یہ ساری ان کی خدمات اگر ہم یاد رکھیں تو آج کم از کم ان کے لیے ایسے تحفظ کا انتظام کرنا چاہیے کہ کوئی بھی شخص ان تک نہ پہنچ سکے. یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے یہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ دشمن بھولا نہیں، وہ حافظ صاحب کی جان کے در پہ ہے. بہت افسوس ہوا، بہت نقصان ہوا، جو بیچارے بے گناہ لوگ آج وہاں پہ مارے گئے. ان کے لواحقین کے ساتھ بہت ہمدردی ہے. خدا تعالیٰ ان کو ہمت حوصلہ دے اور اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. لیکن حافظ سعید کا دفاع کرنا اس ملک کی ذمہ داری ہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.